हरियाली सुबह और ओस की बूंदें पत्तों पर, धुला सा शीतल जहां चांदी सी खिली धूप शाखों पर, खिली शोक हसीना सी प्रकृति का फैला आंचल, पंछी पंख फैलाए तितली रंग बिखराए, खिली खिली हवा में धरती हर्षाए इतराए, मन उमंग सी पतंग उड़ उड़ जाए लहराए। तो आज धरती दिवस है, द अर्थ डे है। आज मैं इसी भावना से ओतप्रोत होकर आपके लिए आपसे बात करने आई हूँ, आपसे इसी बात पर चर्चा करूंगी और इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि पूरी वसुधा ही एक कुटुंब है, एक परिवार है। इस भावना से अगर हम धरती की शोभा बढ़ाएं, धरती का रख रखाव करें, धरती का संरक्षण करें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई जलजला आ सकता है या कोई भी आपदा आ सकती है। और यह आपदा आने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी ही धरती को बंजर कर रहे हैं, अपनी ही धरती पर कूड़ा फैला रहे हैं, अपनी ही धरती के पेड़ काट रहे हैं और इसका परिणाम यह है कि उसका पलटवार हम पर ही आ रहा है। और इसी से मुझे एक बात याद आई, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा जी हमेशा अक्सर ये कहा करते थे कि प्रकृति से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि भी खिलवाड़ कैसे कोई कर सकता है प्रकृति, तो मैं तो प्रकृति को पेड़ पौधे ही समझती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, हवा, पानी और आग ये ऐसी चीजें हैं, कभी भी इनसे खिलवाड़ मत करो। अगर ये पलटवार करने पर आ जाए तो तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, कुछ नहीं बचता। तो ये बात मेरे अचेतन मन में थी, बोली नहीं थी, लेकिन कुछ बातें होती है ना जो हमेशा याद रहती है, तो उसी तरह से ये भी मैंने एक दिमाग में अचेतन मन में रख ली थी। लेकिन जब केदारनाथ का ये मंजर देखा तब मुझे वो बात हमें याद आने लगी कि हाँ, सच कहा था कि खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखो, पेड़ कटते रहे इतने सालों तक और देखो प्रकृति ने पलटवार किया तो पूरा बहाकर ले गई। तो इस तरह से उसी से प्रभावित होकर मैंने महिला दिवस पर ये कविता लिखी थी और जो आप भी सुने। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और सुंदर सा कमेंट भी कर देना। तो मेरी कविता सुनिए। छोटी सी बात हर किसी को ज्ञात, फिर क्यों रहता इंसान इससे अनजान। आदान प्रदान प्रकृति का आधार है, आदान प्रदान प्रकृति का आधार है। कोमल संग कोमल, कठोर संग कठोर व्यवहार है इसका सार। इसके विपरीत जाना क्या मानव का स्वभाव है, इसके विपरीत जाना क्या मानव का स्वभाव है। रे मानव प्रकृति को बेजान ना समझ, रे मानव प्रकृति को बेजान ना समझ। प्रकृति तेरा पोषण करती इसलिए नहीं कि तू बलवान है, बल्कि इसलिए कि तू इसकी संतान है। प्रकृति तेरा पोषण करती इसलिए नहीं कि तू बलवान है, बल्कि इसलिए कि तू इसकी संतान है। नारी और प्रकृति स्वभाव से एक समान है, नारी और प्रकृति स्वभाव से एक समान है। भौहें टेढ़ी ना कर इनके समक्ष, भौहें टेढ़ी ना कर इनके समक्ष। मान सम्मान सभी गंवाएगा, हाथ में कुल्हाड़ी रखकर समझना खुद को भगवान, हाथ में कुल्हाड़ी रखकर समझना खुद को भगवान। इसने की यदि टेढ़ी नजर, इसने की यदि टेढ़ी नजर, जल थल सब एक कर जाएगी। तेरे पांव के नीचे से जमीन खींच ले जाएगी, तेरे पांव के नीचे से जमीन खींच ले जाएगी। तो इसी भावना के साथ, गुस्से के साथ ये मैंने कविता लिखी है। और आप भी महसूस करें कि प्रकृति को हम अगर प्यार करते हैं तो प्रकृति वापस में भी हमें वही अच्छा ही करेगी ना। अगर हम उसके साथ खराब कर रहे, पेड़ काटते जाएंगे, उसका बैलेंस, उसका संतुलन बिगड़ता जाएगा तो हमारा ही नुकसान है ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर आज से, अभी से अपने मन में ये गांठ बांध लो कि प्रकृति का संरक्षण करना है। प्रकृति हमारा आधार है, प्रकृति की संरक्षण में ही हमारा जीवन सुरक्षित है। इसलिए अपने ही जीवन की सुरक्षा के लिए प्रकृति को बचाओ, धरती को बचाओ।